नमस्ते दर्शक, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपको जिस दिन मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि रुच महादेव में दो नदियों का संगम है। एक बताया था मैंने सरस्वती और काली, और वो जो काली मठ में आके आती है वो आती है मंदाकिनी। वहाँ पर काली और वहाँ मंदाकिनी आती है। तो मैं आपको रूबरू कराती हूँ। ये देखो, ये है मंदाकिनी नदी। ये देखो, आपको मंदाकिनी, ये है हमारी केदार वैली, और मैं इस समय रुद्रप्रयाग के यहाँ पे खड़ी हूँ। और यहाँ से आपको दिखाती हूँ मैं, ये इधर से आपको अलकनंदा दिखाती हूँ मैं। आइए, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से इसका संगम से घूमे इस समय मैं आपको संगम दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आपको जैसे मैं दिखाती हूँ, ये देखो, इधर से ये अलकनंदा जा रही है, और वहाँ से वो, यहाँ से मंदाकिनी जा रही है, वहाँ से वो अलकनंदा आ रही है। दोनों का संगम मिलके बन रहा है। जैसे आप भी प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर संगम पे देख लो। और आगे जाके ये देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो वो त्रासदी हुई वहाँ भागीरथी, तो उसी नदी में हुई। तो आप आगे देवप्रयाग में आपको ये भागीरथी से मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अलकनंदा है और वो मंदाकिनी, ये मंदाकिनी है और वो अलकनंदा है। तो अलकनंदा मंदाकिनी दोनों के संगम पे पुराने लोगों का कहना है कि ये बहू है और वो सास है। वो वाली जो वो सास है, और ये अलग मंदाकिनी क्या है, बहू है। क्योंकि ये छोटी है, इसका बेग आपको दिखाती हूँ मैं, इसका सीधे इसका बेग, क्योंकि वहाँ की जो वो आती है अलकनंदा, तो इसको इधर साइड में करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो सास और बहू का मिलन यहाँ पर होता है। बड़े सुंदर और सुगम रूप से यहाँ पे मिलन होता है। तो मैं आज रुद्रप्रयाग आई हूँ आपको संगम दिखाने के लिए, और मैं फिर चलती हूँ मैं आपकी केदार घाटी में। आपका स्वागत है। मंदाकिनी के किनारे किनारे मैं केदारनाथ घाटी में जाती हूँ, और वो है अलकनंदा, उसका बेसिन उधर है, उधर वो बद्रीनाथ की ओर जाती है। तो मैं केदारनाथ क्षेत्र की, तो मैं केदारनाथ घाटी की ओर जा रही हूँ। रुद्रप्रयाग वैली से, रुद्रप्रयाग से और अपने केदारनाथ वैली पे जा रही हूँ। और साथ में मेरी जो नदी है, मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे में जा रही हूँ। और यहाँ का दृश्य आपने देखा होगा। 2 दिन से नहीं है बारिश, मगर इससे पहले इतनी बारिश पूछ हुई मत। यहाँ पहाड़ नदी का ऊपर एक डैम भी बना हुआ है, रोका भी है पानी को, इसलिए आप नदी का वेग देख सकते हो। इतनी तेजी से नदी का वेग चल रहा है। और मैं यहाँ से अब मिलो, क्योंकि मुझे आगे शूट करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे केदार घाटी में बारिश हो रही है, तो इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। जैसे आप देख ही रहे होंगे, इस समय हम रुद्रप्रयाग से अगर केदार घाटी की तरफ आ रहे हैं, और आपने देखा होगा यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, मगर यहाँ बहुत जोरों की बारिश है, और आगे खतरनाक पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा स्टे कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ जिस नदी की मैं बात कर, मंदाकिनी नदी की, तो ये देखो मंदाकिनी नदी का जलस्तर देखो कितना बढ़ गया है, आप देखिए। तो जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है,
और हमें रुकना पड़ रहा है, इसलिए करना पड़ेगा कि यहाँ गाड़ियाँ देखो अभी आप तो लगा दो। सब लोगों ने गाड़ी करती है क्योंकि यहाँ आगे पहाड़ी एरिया है, यहाँ आगे पहाड़ी एरिया है। और हमने छाता भी ले रखा है, रेनकोट भी वो कर रखा है। और इसलिए ये देखो छाता देखो और रेनकोट पहन रखा है, इसलिए हमें ये सावधानी से रहो। हमारे पहाड़ों में बहुत बारिश हो रही है, आपके प्लानपुर में कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है। यहाँ तो अभी सुबह बहुत तेज की धूप खुली थी और अभी देखो यहाँ पहाड़ों पे कितनी बारिश यहाँ ठिकाना नहीं है बारिश का, कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। और मैं आपको मंदिर में बोले था तो वैसे प्रकृति का आनंद तो लेना ही चाहिए है तो हमारे पहाड़ों में, क्योंकि ये हमें विरासत में मिले हैं। ये पहाड़ वो पहाड़ है ये हमें विरासत में मिले हैं। यात्रा तो है ही मगर साथ में क्या है प्रकृति का आनंद भी यही जगह पे। ठीक है, मैं आगे ले चलती हूँ आपको काली गंगा की आगे। दोस्तों मैं फाइनली अपने घर में पहुंच चुकी हूँ केदार घाटी में। आप देख रहे होंगे कि किस तरह का मौसम है, कितनी झमाझम बारिश हो रही है और हम तो पूरे भीगे हैं। चारों तरफ देखो, यहाँ पे चारों तरफ क्या बोले इतनी बारिश पूरे कपड़े भीगे हमारे। ओके बाय।